बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज कल हमने ख़त्म किया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये अजीम एकेडमी की बुक है मेरे पास, यहाँ से हम पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के मुताबिक, ऑथर का मतलब राइटर। देयर आर सम बॉयज़, कुछ ऐसे लड़के हैं, हु फेल, जो फेल हो जाते हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे डू नॉट ट्राई, वो कोशिश नहीं करते। हु आर दे, वो लड़के कौन हैं। कैन वी हेल्प देम, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मुसन्नफ़ के मुताबिक, देर आर सम बॉयज़, कुछ लड़के हैं, हु फेल, जो फेल हो जाते हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे डू नॉट ट्राई, वो कोशिश नहीं करते। दे आर द स्टूडेंट्स, ये वो स्टूडेंट्स हैं, हु सफ़र फ्राम नर्वस हैबिट्स, जो कि मुब्तला होते हैं आसाबी आदात में, मिस्टेकन एम्बिशन, गलत ख्वाहिश, पोर फिज़िकल हेल्थ, फ़िज़िकल हेल्थ का, जिस्मानी सेहत का पुअर होना, अच्छा ना होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, माली मुश्किलात, ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, नॉन सीरियसनेस, और सीरियस ना होना, संजीदा ना होना, एट्सेट्रा वगैरह। वी कैन हेल्प दैम, हम उनकी मदद कर सकते हैं, बाय जस्ट पॉइंटिंग आउट द प्रॉब्लम, मसले को पॉइंट आउट करके, वाजे करके। द बॉयज शुड चेंज देयर हैबिट्स बाय दैमसेल्व्स, लड़कों को अपनी हैबिट्स को ख़ुद तब्दील करना चाहिए। हाउ डज़, किस तरह से, मिस्टेकन एम्बिशन, गलत ख्वाहिश, ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़, लड़कों की तरफ से, एंड देयर पेरेंट्स, और उनके वालिदैन की तरफ से, लीड, ले जाती है, टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़, लड़कों की नाकामी की तरफ। मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स, गलत ख्वाहिश वालिदैन की तरफ से, लीड्स, ले जाती है, टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़, लड़कों को नाकामी की तरफ। बिकॉज, क्योंकि, दे फॉलो अ डायरेक्शन, वो अमल कर रहे होते हैं या चल रहे होते हैं एक ऐसी सिमत पर, मैप्ड आउट, जिसको मैप्ड आउट किया होता है, प्लान किया होता है, बाय देयर पेरेंट्स, उनके वालिदैन ने। एक ऐसी सिमत को फॉलो कर रहे होते हैं जो उनके वालिदैन ने उनके लिए बनाई होती है। दैट रन्स ऑपोजिट, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, उलट होती है, बल्कि टू ऑल ऑफ देयर इंटरेस्ट, उनकी सारी दिलचस्पियों, एंड एबिलिटीज़, और सलाहियतों के। ठीक है, ये एक ऐसी डायरेक्शन होती है जो उनकी सलाहियतों और दिलचस्पियों के बिल्कुल उलट होती है। दे आर फोर्स्ड, वो मजबूर कर दिए जाते हैं, टू स्टडी द सब्जेक्ट्स, वो मज़ामीन पढ़ने पर, विच दे डू नॉट लाइक, जिनको वो पसंद नहीं करते, एंड एज अ रिज़ल्ट दे फेल, और नतीजे के तौर पर वो नाकाम हो जाते हैं। देर आर सम बॉयज़, कुछ ऐसे लड़के हैं, हु हैव डन वेल एट स्कूल, जिन्होंने स्कूल में अच्छी कारकर्दगी दिखाई होती है, बट फेल, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं, टू मेक देयर मार्क, अपना नाम पैदा करने में, एट कॉलेज में। टू मेक वंस मार्क, ईडियम में इसका मतलब होता है नाम पैदा करना। हु आर दे, ये लड़के कौन हैं। डू यू हैव सच बॉयज़ इन कॉलेज इन योर कंट्री, क्या आपके मुल्क के कॉलेजेस में इस तरह के लड़के हैं। दे आर द ब्राइट बॉयज़, ये वो ज़हीन लड़के हैं, हु कंसीडर, जो समझते हैं, कॉलेज लेवल एन ईजी स्टेप, कि कॉलेज एक ईजी स्टेप है। दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, वो हद से ज़्यादा पुरअतमाद हो जाते हैं, एंड डिड नॉट वर्क हार्ड, और मेहनत नहीं करते। दे सपोज, वो फ़र्ज़ कर लेते हैं, दैट के दे कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज, के वो कॉलेज में से पास होकर गुजर जाएंगे, विद एज लिटल एफर्ट एज दे डिड थ्रू स्कूल, इतनी ही कम एफर्ट से जितनी उन्होंने स्कूल में की थी। सो दे फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, लिहाजा वो कॉलेज में अपना नाम पैदा करने में नाकाम हो जाते हैं। वी हैव मैनी सच बॉयज़ इन द कॉलेज ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क के कॉलेजेस में भी ऐसे बहुत सारे लड़के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज़ फाइनेंशियल प्रेशर, किस तरह से माली दबाव, फाइनेंशियल माली प्रेशर दबाव, लीड, ले जाता है, टू द फेलियर, नाकामी की तरफ, ऑफ स्टूडेंट्स को, डिस्क्राइब, जैसा बयान किया गया, इन द लेसन में। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री, क्या आपके मुल्क में इस तरह के केसेस हैं। फाइनेंशियल प्रेशर, माली दबाव, लीड्स, ले जाता है, टू द फेलियर, नाकामी की तरफ, ऑफ स्टूडेंट्स, तलबा को, बिकॉज, क्योंकि, दे देमसेल्व्स हैव टू अर्न, उन्हें खुद कमाना पड़ता है, फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस, कॉलेज के अखराजात, क्योंकि उन्हें अपने कॉलेज के अखराजात खुद अर्न करना पड़ते हैं, खुद कमाने पड़ते हैं। दे हैव टू डू पार्ट टाइम जॉब, उन्हें पार्ट टाइम का मतलब होता है जुज़वी वक्त के लिए, जुज़ वक्ती जिसको कहते हैं,
जॉब करनी पड़ती है। टू मेक बोथ हैंड्स मीट, गुजारा करने के लिए। टू मेक बोथ हैंड मीट, मुश्किल से गुजारा करना, इडियम में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बिकॉज, क्योंकि देयर पेरेंट्स, उनके वालदैन, डू नॉट सपोर्ट दैम, उन्हें सपोर्ट नहीं करते, यानी माली सपोर्ट उनकी नहीं करते। इट ऑलवेज हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट, और इस चीज़ ने हमेशा एक एडवर्स, बुरा असर डाला है, ऑन देयर हेल्थ एंड एजुकेशन, उनकी तालीम और सेहत पर। वी हैव मैनी सिमिलर केसेस इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड, सेहत का सवाल ले जाता है, टू फेलियर, नाकामी की तरफ, एट कॉलेज, कॉलेज में। हाउ फार, किस हद तक, कैन द कॉलेज अथॉरिटीज़, कॉलेज के हुकाम, विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स, अपने मेडिकल ऑफिसर से मुराद डॉक्टर, डॉक्टरों के साथ, हेल्प स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं, इन सच केसेस, इस तरह के केसेस में। एन इमेंस, इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ी, ह्यूज, नंबर, तादाद ऑफ बॉयज़, लड़कों की, फेल, नाकाम हो जाती है, ड्यू टू पुअर ख़राब फिज़िकल, जिस्मानी, एंड मेंटल हेल्थ, और दिमागी सेहत की वजह से, यानी ख़राब जिस्मानी और दिमागी सेहत की वजह से लड़कों की एक बहुत बड़ी तादाद फेल हो जाती है। दे कैन नॉट कंसनट्रेट, वो तवज्जो नहीं दे पाते, ऑन द असाइन टास्क, दिए गए काम पर, प्रॉपरली, मुनासिब तौर पर, ड्यू टू डिफरेंट डिजीज़, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से वो दिए गए काम पर तवज्जो नहीं दे पाते। द कॉलेज अथॉरिटीज़, कॉलेज की जो अथॉरिटी हैं, कैन प्रिवेंट, बचा सकती हैं, देयर फेलियर, उनकी नाकामी को, इफ़ दे हैव एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस, अगर एक मुनासिब हेल्थ की सहूलत, एंड प्रॉपर कोऑपरेशन, और मुनासिब तावन हो, बिटवीन द टीचिंग स्टाफ, असातिज़ा, एंड द कॉलेज डॉक्टर, और कॉलेज के डॉक्टर के दरमियान, अगर तावन हो और सेहत की सहूलियात हों, तो फिर इस तरह के स्टूडेंट्स को फेल होने से बचाया जा सकता है। व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड, आपके ख्याल में क्या मुकाम होना चाहिए, टू स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ियों का, इन कॉलेज, कॉलेज में। स्पोर्ट्समैन आर द सेलिब्रिटीज़ ऑफ एनी कॉलेज, स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी किसी भी कॉलेज के सेलिब्रिटीज़ होते हैं। सेलिब्रिटीज़ का मतलब स्टार्स, मशहूर लोग। द को करिकुलर एक्टिविटीज़, हम निसाबी सरगर्मियाँ, एंड स्पोर्ट्स, और खेलें, हैव देयर ओन प्लेस इन कॉलेज, कॉलेज में अपना मुकाम रखते हैं, एंड ओनली दो स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन दैम, और सिर्फ उन तलबा को इनमें हिस्सा लेना चाहिए, हु आर इंटरेस्टेड इन दैम, जो इनमें दिलचस्पी रखते हैं, एंड वांट टू बिकम प्रोफेशनल, और पेशावर बनना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे तलबा हैं, हु जॉइन कॉलेज फॉर फन ऑफ इट, जो सिर्फ कॉलेज को इसके फ़न के लिए, मज़े के लिए ज्वाइन करते हैं। शुड दे बी अलाउड टू स्टे, क्या उन्हें रुकने की इजाज़त होनी चाहिए। व्हाट एडवाइस डज द राइटर गिव, ये राइटर क्या मशवरा देता है, अबाउट द लेज़ी ब्लफर्स, सुस्त धोखेबाजों के बारे में। देयर आर फ्यू लेज़ी ब्लफर्स, कुछ सुस्त धोखेबाज हैं, हु डू नॉट फाइंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ, जिनका ज़िंदगी में कोई संजीदा दिलचस्पी नहीं होती, एंड जॉइन कॉलेज जस्ट फॉर फन, और वो सिर्फ फ़न की नीयत से कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। सम टाइम दे लर्न लेसन, बाज़ औक़ात वो सबक सीख लेते हैं, रिटर्न टू डू फर्स्ट रेट वर्क, और आला दर्जे का काम करने के लिए लौट आते हैं। द राइटर एडवाइज़ करता है दैट दे शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे, कि उन्हें इजाज़त नहीं होनी चाहिए रुकने की, इफ़ दे डू नॉट चेंज देयर बिहेवियर, अगर वो अपना रवैया तब्दील नहीं करते। बिकॉज वन ब्लैक शीप, क्योंकि एक काली भेड़, कैन कंटेमिनेट, आलूदा कर सकती है, अदर्स टू, दूसरों को भी, यानी जैसे ये प्रोवर्ब है कि एक गंदी मछली पूरे जल को गंदा कर देती है। तो राइटर कहता है कि ऐसे लड़कों को रुकने की कॉलेज में इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गंदी मछली सारे जल को गंदा कर सकती है। ठीक है बेटा, ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।